MS वर्ड 2016 के टेबल टूल्स के लेआउट टैब में मर्ज और सेल साइज ब्लॉक के ऑप्शंस का कैसे यूज करेंगे, आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप MS वर्ड में किसी टेबल पे कार्य कर रहे हैं और आप इसमें सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं या टेबल के किसी सेल को सबटाइटल के लिए रो और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं या किसी टेबल की रो और कॉलम की साइज चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपने कोई बड़ी टेबल तैयार कर ली है और उसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग छोटी छोटी टेबल्स में बांटना चाहते हैं, तो ये सब कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें योगेश वर्मा, स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने MS वर्ड के अंदर एक टेबल बना रखी है और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप MS वर्ड के अंदर टेबल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो मेनू अपीयर होते हैं। पहला जो मेनू अपीयर होता है वो डिजाइन और दूसरा जो मेनू अपीयर होता है वो लेआउट। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है मार्कशीट, जिसका टाइटल मैंने हेडिंग डाल रखा है मार्कशीट। चूंकि ये टेबल का हेडिंग है तो इसको एक सिंगल रो के अंदर होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी सेल्स को मर्ज करूंगा। तो आप इसके लिए सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और लेआउट मेनू के अंदर जाएंगे। लेआउट मेनू के अंदर आपको एक मर्ज ब्लॉक दिखाई देगा। इस मर्ज ब्लॉक के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है मर्ज सेल्स का। तो जैसे ही आप मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा सारे जो सेल्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं और ये एक रो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सभी स्टूडेंट को मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन मैं ये बताना भूल गया कि ये जो स्टूडेंट ने मार्क्स अचीव किए हैं ये कितने मार्क्स में से किए हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सभी सब्जेक्ट्स वाले जो सेल्स है इन सभी को मैं सेलेक्ट करूंगा और स्प्लिट सेल्स के अंदर जाऊंगा। स्प्लिट सेल्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, और तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट। तो इस वाले जो ऑप्शन है इसका चेक बॉक्स आप डीसेलेक्ट कर देंगे। अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ कॉलम के अंदर तो 1 डालूंगा, सॉरी, मुझे कॉलम तो स्प्लिट नहीं करना, मुझे रो स्प्लिट करनी है। और नंबर ऑफ रोज के अंदर मैं 2 मेंशन करूंगा। जैसे ही ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो सेल्स था ये स्प्लिट हो चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया था ये जो नंबर स्टूडेंट ने अचीव किया ये 100 में से अचीव किए हैं, तो मैं सभी यह सब्जेक्ट के नीचे 100 मेंशन कर दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के अंदर। और लास्ट में टोटल वाला जो ऑप्शन आ रहा है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस। तो हर एक पेपर 100 का है तो टोटल हो गया 400। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ हमने रो को स्प्लिट किया, अगर हमें कॉलम को स्प्लिट करना है तो देखिए हम कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया, स्प्लिट सेल्स पे जाऊंगा और वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है, कॉलम मुझे 2 कॉलम के अंदर स्प्लिट करना है इनको। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर मैं 2 लिख दूंगा और नंबर ऑफ रोज के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट को डीसेलेक्ट करना है। तो जैसे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो तो पहले नंबर ऑफ सेल्स बिफोर स्प्लिट को आप डीसेलेक्ट कर देंगे। चलिए पहले मैं नंबर ऑफ कॉलम्स डाल देता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे डालने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज मुझे डालनी है 1। और मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट वाले ऑप्शन को मैं डीसेलेक्ट कर दूंगा, चेक बॉक्स को ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिएगा ये जो कॉलम 2 कॉलम के अंदर स्प्लिट हो चुका है। और तीसरा मैं स्प्लिट टेबल के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपके पास में कोई बड़ी टेबल हो और आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बना रखी है और ये टेबल, इस टेबल के अंदर क्या है, 10th और 11th, मैंने गलती ये की, इस टेबल के अंदर 10th और 11th के जो स्टूडेंट हैं उन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। अब जैसा कि आप टेबल देख रहे हैं तो इस टेबल के अंदर
1 to 5 वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 10th के हैं और 6 to 12 वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th के हैं। अब मुझे स्प्लिट करना है, तो देखिएगा जो सीरियल नंबर 6 आ रहा है उसका जो स्टूडेंट है वहां से जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th के है। तो मैं यहाँ अपना कर्सर रखूंगा और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा। तो देखिएगा टेबल स्प्लिट हो चुकी है, हालांकि इसका बॉर्डर चला गया, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बॉर्डर को दोबारा ले सकते हैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके। अब देखिएगा ये टेबल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुकी है। तो इस तरह से हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। एक और मैं आपको ऑप्शन बताना चाह रहा था, आप सेल साइज वाला जो ऑप्शन देख रहे होंगे इसके अंदर आगे जो है आप किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कर्सर अमन वाले सेल में रखा है और मैं हाइट वाले ऑप्शन पे जाता हूं, या आप अप एंड डाउन वाला एरो देख रहे होंगे। अब से आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं हाइट, और डाउन एरो से आप हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर इसकी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो अप वाले एरो से इसकी विड्थ इंक्रीज होगी और डाउन वाले एरो से इसकी विड्थ डिक्रीज होगी। एक बात और मैं बताना चाह रहा था, देख लीजिए जैसे कोई टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है और इसके जो कॉलम्स वगैरह, मान लीजिए इसका कॉलम्स मैं किसी का बड़ा कर देता हूं और किसी का छोटा कर देता हूं, पहले मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था। तो अगर आप सभी कॉलम का साइज इक्वल रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर आगे एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, देखिएगा अभी दोबारा देखिए सभी कॉलम के साइज अलग अलग हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम चाहते हैं सभी कॉलम्स के साइज इक्वल हो। तो आप इस टेबल को, सभी कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर वाली जो टेबल है सभी के कॉलम के साइज इक्वल हो चुके हैं। इसी तरह से एक ऑप्शन है इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूट रोज का। तो पहले मैं जो भी रोज वगैरह इनकी साइज थोड़ी सी कम ज्यादा कर लेता हूं ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो देखिएगा मैंने हर एक रो की अलग अलग साइज कर ली है, थोड़ी कम कर देता हूं ऊपर वाले की। अब देखिएगा मैं सभी रो को अगर सेलेक्ट कर लेता हूं और सभी रो को मैं सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखना सभी रोज की हाइट और साइज इक्वल हो जाएगी। मैंने सीरियल नंबर्स 1 से सीरियल नंबर 5 तक की रोज को सेलेक्ट किया था। तो देखिए इन सभी की जो साइज है, रोज की जो साइज है वो इक्वल हो चुकी है। तो आज का टॉपिक मैं यही खत्म करना चाहूंगा और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कुछ और नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।